दैनिक हिंदी में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, पिछली वीडियो में हमने हिंदी भाषा की स्वर्णिम व्यवस्था में से स्वर और उनके वर्गीकरण के बारे में विस्तार से बात की। आज की वीडियो में हम व्यंजनों के गुण और उनके वर्गीकरण के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम व्यंजनों की विशेषताएं या उनके गुण के बारे में जानेंगे। जिसका पहला बिंदु है कि व्यंजन उन ध्वनियों को कहते हैं जो स्वर की सहायता से उच्चारित होती हैं। अगला बिंदु है कि व्यंजनों में संघर्षी व्यंजनों को छोड़कर शेष का उच्चारण देर तक नहीं किया जा सकता है। अगला बिंदु, सभी व्यंजन अनाक्षरिक होते हैं। अगला नंबर है मित्रों कि व्यंजन स्वरों की तुलना में कम मुखर होते हैं। अगला बिंदु है कि व्यंजन घोष एवं अघोष दोनों होते हैं। ये ध्यान देने वाली बात है। अगली बिंदु में बताया है कि व्यंजन अल्पप्राण एवं महाप्राण दोनों होते हैं। व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा स्वर सीमा की ऊपर तक जाती है और व्यंजनों की मात्रा नहीं होती है। संस्कृत में व्यंजनों को अर्धमात्रिक माना जाता है। तो मित्रों, यहाँ पर हमें कुछ बिंदुओं को विशेषकर ध्यान रखना है, जिसमें पहला बिंदु है और तीसरा बिंदु, पांचवा और छठवें नंबर का बिंदु। अब हम आगे देखते हैं। तो मित्रों, ये अयोगवा दो होते हैं। अयोगवा जानने से पहले हमें योगवाह का अर्थ समझना चाहिए। तो योगवाह योग को वहन करने वाला और अयोगवाह जो योग को वहन न करे, अर्थात जो वर्ण ना तो स्वर के योग को वहन करे और ना ही व्यंजन के योग का वहन करे, फिर भी भाषा में जिनका योग हो उन्हें अयोगवाह कहते हैं। जैसा हम जानते हैं कि जब हम हिंदी में वर्णमाला को पढ़ते हैं तो सबसे पहले स्वरों का क्रम आता है। स्वर के बाद आते हैं अयोगवाह, जिन्हें हम अनुस्वार और विसर्ग कहते हैं, और उनके बाद आते हैं व्यंजन। हिंदी में अयोगवाह वर्णों की संख्या 2 है, जिसमें पहला नंबर है अनुस्वार। अनु का अर्थ है पीछे और स्वार का अर्थ है स्वर के। जैसा कि हम बात कर रहे थे कि जो अनुस्वार होते हैं वो स्वर के पीछे आते हैं, अर्थात वह ध्वनि जो स्वर के पीछे प्रयुक्त हो, स्वर का अनुगमन करे, अनुस्वार कहलाती है। इसका लिपि चिन्ह ये बिंदु है। अगला नंबर है विसर्ग। स्वर के आगे 2 बिंदु ऊपर नीचे होते हैं। विसर्ग ध्वनि का संबंध मूलतः संस्कृत भाषा से है, लेकिन हिंदी में कुछ एक शब्दों में इनका प्रयोग किया जाता है, जैसे छी छी, और एक हमने शब्द देखा होगा जो दुख है, तो दुख में भी विसर्ग चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब हम व्यंजनों का वर्गीकरण देखेंगे। तो व्यंजनों का वर्गीकरण, ये व्यंजनों की संख्या 33 है। व्यंजन को परतंत्र, पराधीन और अवरोध सहित नामों से भी जाना जाता है। व्यंजनों का जो पहला वर्गीकरण है वह है स्पर्श व्यंजन या स्पर्शी व्यंजन। इन्हें ही हम वर्गी व्यंजन और स्पष्ट व्यंजन भी कहते हैं। स्पर्श का अर्थ है छूना। जिन वर्णों के उच्चारण में एक उच्चारण अवयव दूसरे उच्चारण अवयव का स्पर्श करता है उन्हें स्पर्श वर्ण कहते हैं। परंपरागत दृष्टि से इनकी संख्या
25 है और आधुनिक दृष्टि से 16 होती है। अब हम इनका वर्ग देखेंगे तो ये इसका पहला वर्ग है का वर्ग। का वर्ग में का, ख, ग, घ और अंगा ये संख्या में 5 हैं। और का वर्ग को या यूँ कहें का वर्ग का जो उच्चारण स्थान है वो कंठ है, क्योंकि जब हम इस वर्ग को पढ़ेंगे तो वो उच्चारण ध्वनि हमारे कंठ से निकलेगी। अगला वर्ग है चा वर्ग। चा वर्ग में च, छ, ज, झ और या ये भी संख्या में 5 हैं और इनका जो उच्चारण स्थान है वो तालु या तालव्य है। अगला वर्ग देखते हैं, वो है टा वर्ग। और टा वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, अणा और ये भी संख्या में 5 हैं और इनका उच्चारण स्थान है वो है मूर्धन्य। अगला है ता वर्ग। ता वर्ग में त, थ, द, ध, न ये भी संख्या में 5 हैं और इनका जो उच्चारण स्थान है वो दंतव्य है। अगला देखते हैं पा वर्ग। पा वर्ग में प, फ, ब, भ, म और ये भी संख्या में 5 हैं और इनका उच्चारण स्थान है वो ओष्ठ है। तो देखा हमने कि जो स्पर्शी व्यंजन हैं तो इनके जो मुख्य उच्चारण अवयव होते हैं तो ये वर्ड कहाँ से उच्चारण होते हैं, जैसे का वर्ग कंठ से, चा वर्ग तालु से, टा वर्ग मूर्धन्य, ता वर्ग दंत और पा वर्ग ओष्ठ। और ये परंपरागत दृष्टि से इनकी संख्या 25 है। अगला बिंदु है अंतस्थ व्यंजन। और अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 है। इनका उत्पत्ति क्रम या, व, र और ला है, लेकिन प्रक्रिया क्रम में या, र, ल और व। तो यहाँ पर हमें विशेषकर ध्यान देना है। अगर पूछा जाए कि अंतस्थ व्यंजनों का उत्पत्ति क्रम कौन सा है या प्रक्रिया क्रम कौन सा है, तो ये इस चीज़ को विशेषकर ध्यान में रखें। अगला बिंदु है वो है ऊष्म व्यंजन। और ऊष् व्यंजन भी संख्या 4 है, जिसमें सा, सा और हा। मित्रों, इसमें जो पहला सा है वो तालव्य है, दूसरा सा है मूर्धन्य और तीसरा सा दंत है। अब हम अगले बिंदु पे बात करेंगे। अगला बिंदु है संयुक्त व्यंजन। अब संयुक्त व्यंजन में जो वर्ण आते हैं वो पहला वर्ण है छ, फिर त्र, फिर ज्ञा और ये स्र। अब ये संयुक्त व्यंजन कौन कौन से वर्णों के योग से मिलकर बने हैं तो उन्हें देखते हैं। पहले देखते हम कि आधा का और आधा सा और प्लस आ के योग से छा बना है। मित्रों, यहाँ पर हमने ये का के नीचे जो हलंत लगा है इसका मतलब है कि ये व्यंजन है तो ये आधे अक्षर रहेंगे, लेकिन जब जैसे ही इनके साथ में स्वर का योग हो जाता है तो ये पूर्ण व्यंजन अक्षर बन जाता है। इसलिए हमने अभी पीछे बताया था कि जो व्यंजन होते हैं ये वो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। अगला बिंदु है ता, रा और प्लस आ के योग से त्रा बनता है, और ज और या प्लस आ के योग से ज्या बनता है, और सा, रा और प्लस आ के योग से स्रा बना है। ठीक है ना मित्रों। अब अभी हमने सिर्फ थोड़ी सी जो वर्ग किया था ना, अभी हमने सिर्फ व्यंजनों का वर्गीकरण देखा है, और वो स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन
ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। लेकिन अब हम व्यंजन वर्णों के अवान्तर भेद देखेंगे, जिसमें पहला है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में क, ख, ग, घ, ट, ठ, ड, ढ, ट, थ, द, ध, प, फ, ब और भ। तो ये 16 वर्ण हैंगे जो स्पर्श व्यंजन है। अगला बिंदु है स्पर्श संघर्षी व्यंजन, जिसका अर्थ होता है छूना और रगड़ना, जिसमें च, छ, ज और झ इस संख्या में, या इनकी संख्या 4 है। अगला बिंदु है नासिक व्यंजन। नासिक व्यंजन में अंगा, या, अणा, न, म। तो नासिक व्यंजन है ये 5 होते हैं। अगला बिंदु है संघर्षी व्यंजन। संघर्षी व्यंजन में सा, सा और हा ये संख्या में 4 है। लेकिन क, ख, ग, ज और फा इन वर्णों के नीचे जो नुक्ता ये बिंदु लगी हुई हैगी, तो इनको भी संघर्षी व्यंजनों में गिना जाता है। लेकिन संख्या की बात की जाएगी तो इनकी संख्या 4 ही बतानी है। आगे देखते हैं। आगे है संघर्षहीन या अंतस्थ या अर्धस्वर। तो इनमें या, व, र और ल ये भी संख्या में 4 हैं। अब यहाँ पर जो या और वा हैं इन्हें अर्धस्वर और अर्ध व्यंजन भी कहते हैं। अगला बिंदु है उत्क्षिप्त या ताड़नजात या द्विगुण व्यंजन। मित्रों, जब हम अभी मूर्धन वर्णों को पढ़ रहे थे तो वहाँ पर ड और ढ आया था, लेकिन इन वर्णों के नीचे नुक्ता मतलब बिंदु लगी हुई हैगी, इसलिए इन्हें द्विगुण, ताड़नजात या उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। और ये यहाँ पर हमें विशेष ध्यान रखनी हैगी कि इन कि जब भी अंग्रेजी बनेगी तो इस ढ की बनती हैगी आर और इसकी बनती हैगी आर एच। ठीक है ना। अब हम आगे देखते हैं, तो वो है प्रकंपित या लुंठित व्यंजन, जिसमें ये रा आता है। इसे लुंठित व्यंजन इसलिए कहते हैं क्योंकि जब भी हम इसका उच्चारण करते हैं तो हमारी जो जिह्वा है वो लुढ़कते हुए आती है और तब इसका उच्चारण होता है। आगे देखते हैं, तो वो है पार्श्विक व्यंजन, और पार्श्विक व्यंजन में सिर्फ ला आता है। अगला वर्गीकरण है स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर। मित्रों, यहाँ पर ये ता बना है ना, ये ह्रस्व या छोटा ता है, तो इसे थोड़ा सुधार कर लेना। जिसमें पहला बिंदु है अघोष। अघोष का हमने यहाँ सूत्र दिया है, वर्ग का पहला दूसरा वर्ण प्लस सा और सा, और इस तरह इनकी संख्या है वो 13 है। और अच्छे से समझने के लिए अब हम इस टेबल के माध्यम समझेंगे। तो इस टेबल के माध्यम से जानने से पहले हमें ये भी जानना चाहिए कि जो स्पर्शी व्यंजन थे उनकी संख्या 25 है, और उसके प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण हैं। वही टेबल को हमने यहाँ पर 2 भागों में विभाजित किया है, एक तरफ है अघोष और दूसरी तरफ है घोष। अब इसमें यहाँ लिखा है कि वर्ग का पहला और दूसरा। तो मित्रों, एक वर्ग में जैसे हमने बात करी का वर्ग में, तो का वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। तो उसमें से हमने पहला और दूसरा, जैसे क और ख, ये अघोष वर्ण है। ऐसे ही च, छ, ट,
ठ, ता, थ, पा और फा। इसके साथ ही सा, सा और सा। यह अभी हमने पीछे बताया कि जो पहला सा है वो तालव्य है, दूसरा सा मूर्धन्य और तीसरा सा दंत है। तो ये वर्ण हैंगे, ये वर्ण अघोष हैं। इसके साथ ही क, ख और फ, इन वर्णों के नीचे नुक्ता चिन्ह का प्रयोग हुआ है, तो ये वर्ण भी अघोष कहलाते हैं। तो हमें ये विशेषकर ध्यान देना है कि वर्ग का पहला वर्ण और दूसरा वर्ण अघोष है, और उसके साथ में सा, सा और सा ये अघोष हैं। अब हम अगले बिंदु को देखते हैं। अगला बिंदु है सघोष या घोष। तो इसके लिए हमने वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या, वा, रा, ला, हा और सभी स्वर ये घोष या सघोष हैं। इसके लिए भी हम यहाँ पर इस टेबल के माध्यम से समझेंगे। तो इसमें जब किसी वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण अघोष है तो तीसरा, चौथा, पांचवा, जैसे गा 3 नंबर पे आता है, गहा 4 नंबर पे और अंगा 5 नंबर पे, तो तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण है वो घोष है। ऐसे ही जा, झा, या, डा, ढा, अणा, दा, धा, न, बा, भा, मा, या, रा, ला, वा। तो ये वर्ण हैंगे ये घोष हैं, क्योंकि इनका जो क्रम आता है वो तीसरा, चौथा, पांचवा है। इससे जो पहले का क्रम था, पहला, दूसरा, जैसे का, खा, चा, छा, टा, ठा, ता, था, पा, फा, तो वो अघोष वर्ण थे। इसमें कुछ और वर्ण दिए हैं, जिसमें जा, गा, हा, ढ और ढा। तो ये वर्ण हैंगे, तो ये भी घोष हैं, क्योंकि इन वर्णों के नीचे नुक्ता चिन्ह का प्रयोग किया है, तो ये वर्ण भी घोष में गिने जाते हैं। तो हमने ये वर्गीकरण देखा स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर। अब हम अगला वर्गीकरण देखेंगे प्राण की मात्रा या श्वास बल के आधार पर, जिसमें पहला है अल्प प्राण। अल्प प्राण के लिए भी हमें ये सूत्र याद रखना है कि वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण और या, वा, रा, ला और सभी स्वर ये अल्प प्राण है। महाप्राण, तो महाप्राण में वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण सा, सा, हा और ये ढा, ये महाप्राण है। इस चीज़ को और अच्छे समझने के लिए हम इस टेबल के माध्यम से समझेंगे, जिसमें एक तरफ हमने अल्प प्राण की और दूसरी तरफ महाप्राण की टेबल है। तो सबसे पहले हम अल्प प्राण जानेंगे। तो अल्प प्राण में हमने कहा कि वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा। तो अब पहला, तीसरा, जैसे हमने का वर्ग पढ़ा, तो का वर्ग में का 1 नंबर पे, खा 2 नंबर पे, अब अल्प प्राण और महाप्राण को हम अच्छे से समझने के लिए इस टेबल के माध्यम से समझेंगे। तो इसमें जैसे हमने यहाँ पे वर्ग की एक लाइन लिख लेते हैं, जैसे हम थोड़ा सा समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे का, खा, गा, घा और ये अंगा। अब का 1 नंबर पे, खा 2 पे, गा 3 पे, घा 4 पे और अंगा 5 पे। तो अल्प प्राण का हमने सूत्र बताया था कि वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण है वो अल्प प्राण है, और महाप्राण का सूत्र हमने बताया था कि दूसरा नंबर और चौथा नंबर महाप्राण है। तो जैसे मित्रों यहाँ पे हमने लिखा का 1 नंबर पे, गा
3 पे और अंग 5 नंबर पे। तो वर्ग का पहला, तीसरा, पाँचवा वर्ण, जैसे देखो च, चा के बाद में जा और जा के बाद या, ये पहला, तीसरा, पाँचवा वर्ण हो गया। ऐसे प्रत्येक वर्ग में ट, ड, अणा, ता, दा, न, प, ब, म, या, रा, ला, वा और सभी स्वर ये अल्पप्राण है। तो इस चीज़ को टेबल समझ में ना आए तो हमें इस सूत्र तो ध्यान रखना है कि किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा, पाँचवा वर्ण अल्पप्राण और सभी स्वर है। जैसे अभी प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण होते हैं, तो इस चीज़ को समझने के लिए हम टेबल बना लेंगे और उस पर नंबर लिख के समझ जाएंगे कि वर्ग का पहला, तीसरा, पाँचवा वर्ण अल्पप्राण है और दूसरा और चौथा वर्ण है वो महाप्राण है। ऐसे ही महाप्राण में जो खा नंबर है दूसरे नंबर पे और घा 4 पे, ऐसे छा और झा और ठा, ढा, था, धा, फा, भा, सा, सा और हा। तो ये वर्ण महाप्राण है। तो इसे समझने के लिए हमें इस सूत्र का विशेष ध्यान रखना है। अल्पप्राण और महाप्राण में वर्ग का पहला, तीसरा, पाँचवा वर्ण और या, वा, रा, ला और सभी स्वर अल्पप्राण है, और वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ण और सा, हा और ये ढा, ये वर्ण महाप्राण है। आज की वीडियो में हमने व्यंजन के कौन कौन से गुण हैं और व्यंजनों का वर्गीकरण, इनके बारे में विस्तार से जाना। आपको हमारा ये प्रयास कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखें। अब हम मिलते हैं आपको एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।